हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम के लिए ग्रीटिंग। तो आज हम आज संकल्प बैच में कर रहे हैं मैथमेटिक्स में टॉपिक स्ट्रेट लाइंस। वन शॉट में खत्म करोगे। आओ चलो स्टार्ट करें। अब भाई स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या है, हम कैसे कैसे कर रहे हैं, प्लीज इसे ध्यान से देखना। टॉपिक बड़ा है, टफ है, पर मजा जरूर आएगा, इस बात की गारंटी भी है। आओ स्टार्ट करें। अब अगर मुझे स्ट्रेट लाइन पहले स्टार्ट करना है, टोटल मैंने 30-35 क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ भाई 30-35 क्वेश्चन है, हैवी टॉपिक है। अगर मैंने इतने क्वेश्चंस बनाए हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें है क्या, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा मुझे आपको। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, मैं आपको ना हर एक्सरसाइज वाइज इंट्रोडक्शन दूंगा, तो साथ जुड़े रहना। सबसे पहले, अगर मेरे पास कोई भी चीज आती है, सर स्लोप निकाल के दिखाओ। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट ही ऐसे होता है कि स्लोप निकालो लाइन का। तो किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो उसका फॉर्मूला है कि एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, जिसे हम थीटा कहते हैं, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस जिसे हम थीटा कहते हैं, उसका स्लोप होगा tan थीटा। क्या होगा स्लोप? tan थीटा। किसी भी लाइन का स्लोप होगा tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू माय लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके जी। अच्छा, एक और चीज, सर स्लोप की बात हुई है। अगर मेरे पास एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, अगर मुझे एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट देते हो x1 y1 x2 y2, मैं उससे भी स्लोप निकाल सकता हूं। सर स्लोप का फॉर्मूला क्या है? फिर स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके जी, नोट करते रहना पड़ेगा भैया। सर उसके बाद और कुछ भी है? अरे बहुत कुछ है, देखते रहो। उसके बाद अगर मेरे पास दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। याद रखना, m1 is the slope of line 1 and m2 is the slope of line 2. When two lines are parallel, the slope of lines are equal. अच्छा, दूसरी बात, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1 होगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ओके जी। उसके बाद अगर मेरे पास कभी भी दो लाइनें हैं और मुझे इन दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, उसका भी तरीका है। तो स्लोप निकालना है, उसके बीच में एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर एक लाइन का स्लोप m2 है, एक लाइन का स्लोप m1 है, तो दो लाइनों के बीच में स्लोप निकालने का तरीका क्या है? प्लीज देखो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चों अब ये सब है, ये जो मैं सारी चीजें लिखी है, ये आपके एक्सरसाइज 1 में बड़ी काम आएगी। तो फटाफट रिवाइज कराओ। फर्स्ट, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, फॉर्मूला tan थीटा, थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, मेरे पास दो पॉइंट्स अगर लाइन के ऊपर गिवन है, तो स्लोप का फॉर्मूला है m2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप हमेशा क्या होगा? इक्वल। डन। उसके बाद if two lines are perpendicular, the product of the slope is equals to -1। डन। अगर दो लाइनें आपस में क्रॉस हो रही हैं, इनके बीच में कुछ एंगल तो बन रहा होगा, एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, where m1 is the slope of line 1 and m2 is the slope of line 2। ये सब की हेल्प से आओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 भैया, हेल्प करते रहना मेरी। चलो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -4 एंड 8, 0। यार पता है क्या है बेस्ट पार्ट इस चैप्टर का? क्या है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद ड्रॉ जरूर करो, जैसा भी हो ड्रॉ जरूर होना चाहिए। अब मैं किसको कैसे ड्रॉ करूं? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। एक लाइन का मुझे स्लोप निकाल के दिखा जो ओरिजिन से पास होता है। ओके, इस लाइन का स्लोप निकालना है और ये कहां से पास हो रहा है? मेरा ओरिजिन से पास हो रहा है। पहली चीज हो गई। मैंने कहा और बता भाई। उसके बाद वो बोलता है द एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -0, -4 एंड 8, 0। उसके बाद इस लाइन के मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है। मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास होता है, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होता है। मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 4, -4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 -2। क्या ये मेरे पास ए बी आ गया? इसी का स्लोप निकालना है। अरे स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे पास दो लाइन है, मेरे पास एक लाइन है ए बी, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, उसका स्लोप निकालना है। फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -2 -0 -2, 4 -0 4। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया? -1/2। पहला क्वेश्चन डन। हाँ 35 क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, तो जल्दी हो जाएंगे पर करो जरूर। चलो आजा, फिर देख क्या कहता है।
फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का मुझे स्लोप निकाल के दिखा। मैंने कहा निकाल दूंगा भाई, तमीज से बोल। कह रहा एक लाइन का स्लोप निकाल के दिखा विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कहता एक लाइन का स्लोप निकाल। मैंने कहा हाँ सुन पढ़ लिया, आगे बोल। कहता वो लाइन एंगल बना रही 30 डिग्री का वाई एक्सिस के साथ इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एक लाइन वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, मुझे इस लाइन का स्लोप निकाल के दिखा। मैंने कहा बहुत सिंपल है, स्लोप का फॉर्मूला तुम बताओ क्या होता है, tan थीटा। मानते नहीं मानते? स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, थीटा इज द एंगल फ्रॉम x एक्सिस टू माय लाइन, थीटा इज द एंगल फ्रॉम x एक्सिस टू माय लाइन। तो ये पूरा देखा जाएगा। 30 क्यों देखोगे भाई, 30 क्यों देखोगे? आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है एंगल फ्रॉम x एक्सिस टू माय लाइन। तो x एक्सिस से मिलाएंगे ऊपर कितना एंगल होगा, 90, यहाँ 30 या 90 प्लस 30 120। तो मेरी लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है tan 120। tan 120 को मैं लिखूंगा 90 प्लस 30 बाई 90 प्लस समथिंग। कौन सा क्वाड्रेंट होता है आप बताओ? चलो 90 प्लस समथिंग मेरा क्वाड्रेंट होता है सेकंड। सेकंड में tan नेगेटिव, 90 पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो cot 30, cot 30 साइन, अच्छा tan 30 होता है 1/√3, cot 30 होता है √3। तो मेरा स्लोप कितना आ गया, -√3। डन एंड डस्टेड। और देखो क्वेश्चन पढ़ते रहो, रुकना नहीं है आज। मैं बैठा हूं, तुम भी बैठो, करके जाएंगे तो यहां से। चलो, the slope of a line is double the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines। मतलब if the slope of a line is double the slope of another line, एक लाइन का स्लोप एक दूसरी लाइन से डबल है। मतलब अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप 2m1 है। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। if the tangent of the angle between them is 1/3, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो टेंजेंट 1/3 है। अबे टेंजेंट का मतलब tan होता है। तो इनके बीच में जो एंगल थीटा है, उनके बीच का एंगल दे रखा है मुझे 1/3। क्या दे रखी है, 1/3। कहते लाइन का स्लोप निकाल। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, दो लाइंस है, एक का स्लोप m1 है, दूसरा का स्लोप उससे डबल है 2m1, कोई दिक्कत। अच्छा, फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। होता है नहीं होता? tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3। मॉड का मॉड, कोई दिक्कत नहीं है। एक का स्लोप अगर 2m1 है, दूसरे का स्लोप कितना है m1, और 1 प्लस 2m1 m2 मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो 2m1 इंटू m1 कितना हो जाएगा, 2m1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों एक बात याद रखना, और बिल्कुल याद रखना, जब भी मॉड को ओपन करोगे तो उसके साइन प्लस माइनस देंगे हमेशा। जब भी मॉड ओपन होगा तो दो साइन देगा, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मैंने ओपन किया तो मेरे पास दो साइन आए, एक प्लस और एक माइनस। 1/3 2m1 माइनस m1 इज m1, 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। एक बार मैं केस 1 लूंगा प्लस का, तो मैं ले रहा हूं 1/3 इज इक्वल टू m1 प्लस 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1। तो 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कौन सी क्वेश्चन बन रही है, क्वाड्रेटिक। सॉल्व करो ना। 2m1 स्क्वायर माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m1 कॉमन लूंगा तो m1 माइनस 1 कॉमन लूंगा, m1 -1। तो मेरे पास दो वैल्यू आ रही है m1 की, एक 1 आ रही है और एक 1/2। बच्चों ये तो मैंने केस 1 लिया है, अब आप केस 2 भी तो लोगे। केस 2 में क्या करोगे, अबे जब तूने यहाँ पर प्लस 1/3 लिया, -1/3 मैं लूं, हाँ मैं ही लूंगा। तो m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3। 3m1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2m1 स्क्वायर। 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1। ये कौन सी क्वेश्चन बन रही है बताओ, कौन सी क्वेश्चन बन रही है भैया? ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सॉल्व करके 2m1 इसके आएंगे, तो टोटल 4m1 आ रहे हैं। तो अगर एक का स्लोप 1 हुआ, दूसरे का स्लोप 2 होगा। एक का स्लोप 1/2 हुआ, दूसरे का स्लोप 1 होगा, डबल है। तो यहाँ पर कैसी वैल्यूज आ रही है, आओ निकालो, निकाल लेता हूँ। अच्छा इंसान हो भाई, मैं निकालूंगा तुम्हारे लिए। आओ देखो, तुम भी करो बस। m1 प्लस 2m1 प्लस 1, यहां से m1 कॉमन लिया तो कितना आ गया, 2m1 प्लस 1। यहां से 1 कॉमन लिया तो 2m1 प्लस 1। तो m1 की दो वैल्यू आई, एक -1/2 और एक -1। तो अब केस एक, अगर m1 -1/2 तो उसका डबल है स्लोप दूसरा का, तो
वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन है तो डबल है तो क्या हो जाएगा -2। तो हमारे पास 4 केस बनेंगे। पहला केस, अगर स्लोप ऑफ लाइन 1 1 है, स्लोप ऑफ लाइन 2 2 डबल, स्लोप ऑफ लाइन 1 1/2 है, स्लोप ऑफ लाइन 2 डबल 1, -1/2 का -1, -1 का -2। इजी टफ करना पड़ेगा भैया, इतना भी इजी नहीं है, काम करना पड़ेगा तभी मजा आएगा। चलो पढ़ो क्वेश्चन आपके सामने। चलो, a line passes through the point x1 y1, एक लाइन है जो कहां से पास हो रहा है, x1 y1 एंड h कॉमा k। मैंने कहा ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, इस लाइन का स्लोप m है। मैंने कहा ठीक है। कहता ये बात प्रूव कर। मैंने कहा कोई गल नहीं, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे तो स्लोप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, y माइनस, अगर 2 पॉइंट है x1 y1 h कॉमा k, अगर मे भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन होते तो स्लोप निकाल सकता है ना, y2 माइनस y1 तो k माइनस y1 और x माइनस x1 तो h माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप। यही तो फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई, k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। दैट्स इट। इजी है टफ है? बहुत इजी है, करने वाले बनो तुम। क्लियर? पक्का? चल पढ़ो क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा सिंपल करो। और यार याद करो, थक जाते हो ना कभी पढ़ते पढ़ते, पानी साथ में रखा करो। चलो करे क्वेश्चन पढ़ो। Without using the Pythagoras theorem, show that these 3 points are the vertices of a right angle triangle. ये तीनों पॉइंट वर्टिकल राइट एंगल ट्रायंगल। मैं कहा तीनों पॉइंट कौन से है? कहता है एक पॉइंट है 4,4, एक पॉइंट है 3,5 और -1,1 तीन पॉइंट है। मैंने कहा मैं कैसे देखूं ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट है? आइडिया, ए बी का स्लोप निकालता हूं। स्लोप फ्रॉम 2 पॉइंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 4 -1, तो 1 बाय -1 -1, कोई दिक्कत है? और BC का स्लोप माइनस y2 माइनस y1 -5 -1 -5 -6 -1 -3 -4, तो 3/2। ओके। AC का स्लोप -1 -4 -5 -1 -4 -5, तो 1 आया। मेरे पास AB का स्लोप -1 है, मेरे पास AC का स्लोप 1 है, AB का स्लोप भी है, AC का स्लोप भी है। बच्चों अगर मैं AB के स्लोप को AC के स्लोप से मल्टीप्लाई करूं, AB का स्लोप इनटू AC का स्लोप इज इक्वल टू -1 है, एंड व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1, व्हाट डज दैट थिंग मींस? दैट मींस दीस टू लाइंस आर पैरेलल। अबे बताया तो था, अगर दो लाइनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर, तो AB डॉट AC -1 है, इसका मतलब AB और AC आपस में परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री बन रहा है तो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। चलो और देखो, और देखो, पहले बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? चीजें आसान है, टफ है, इजी है चीजें, पर करने वाले बनो। ओके, अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए तुम्हें, वो सारे क्वेश्चन किसके थे? वो सारे क्वेश्चन बेसिक थे। अभी भी देखो क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। अब फाइंड द इक्वेशन है, इक्वेशन आप एक्सरसाइज 2 में आ जाएंगे, पहले एक्सरसाइज 1 क्लियर होना चाहिए। क्या 1 क्लियर है? कसम खाओ मेरी, है। चलो हम सही, झूठ नहीं बोलोगे। अगर 1 क्लियर है तो मैं 2 में जाने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। 2 में आता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या आता है आपके पास? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालो? बड़े तरीके हैं। अगर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और उसका स्लोप गिवन है m, दो चीजें गिवन है, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 और स्लोप गिवन है m, तो उस लाइन का तुम स्लोप निकाल सकते हो कैसे? y माइनस y1 mx माइनस x1, इसे कहते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें x1 y1 आपके पॉइंट जो गिवन है, m जो स्लोप। एक और भी तरीका है, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है तो उससे भी स्लोप निकाल सकते हो। मैंने कहा किंज कैसे? मतलब कहता देख, फिर स्लोप का फॉर्मूला है y माइनस y1
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये है स्लोप का फॉर्मूला जब 2 पॉइंट्स गिवन हो। मैंने कहा ओके गुड भाई, अब तो क्या है, तो सही कह रहा होगा। इसके बाद इसे कहते हैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब एक होता है मेरे पास जब 2 पॉइंट गिवन है तो ये फॉर्मूला, एक पॉइंट एक स्लोप गिवन है तो ये फॉर्मूला, एक होता है y इंटरसेप्ट फॉर्म। y इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है आपकी लाइन कब कट करती है y एक्सिस को। तो जब आपकी लाइन कट करती है y एक्सिस को तो उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला लाइन का मतलब क्या है? कब आपकी लाइन कट किसे कर रही है? y एक्सिस को। तो जहां से वो कट कर रही है उस पॉइंट को c बोलता हूं। तो c इज माय y इंटरसेप्ट, मतलब किस पॉइंट से वो कट कर रही है y एक्सिस को। और m इज माय स्लोप। तो जब मुझे स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। रुको एग्जांपल दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो ना। और एक लास्ट फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ना आपको क्या हो दिया होता है, आपकी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट कर रही होती है। सपोज एक्स एक्सिस को ए से कट कर दिया, वाई एक्सिस को बी से कट कर दिया। एक्स एक्सिस को ए से कट करने का मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट ए है। वाई एक्सिस को बी से कट करने का मतलब है वाई एक्सिस को बी से कट करिए, वाई इंटरसेप्ट बी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। अब इन चारों को यूज कैसे करें, ये चार आपके सेकंड एक्सरसाइज के पार्ट है। जैसे कि अगर मेरे पास एक लाइन के ऊपर पॉइंट दे रखा है 1 2 और स्लोप है 3, तो उस लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ऐसे करोगे। अगर मेरे लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है जैसे कि 1 2 7 6, तो इस लाइन का भी इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे? y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाय, उस हाथ में y2 माइनस वाई वन, 6 माइनस 2 4 और 7 माइनस 1 6। कैसे करेंगे? अगर मैं बोलता हूं y इंटरसेप्ट ले ले भाई 3 और स्लोप इज 2, y इंटरसेप्ट इज 3, स्लोप इज 2, तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। और सर यहां पर अगर मैं तेरे को बोल दूं कि तेरी लाइन एक्स एक्सिस को 2 से कट कर दिया, वाई एक्सिस को 3 से कट कर दिया, इसकी क्वेश्चन निकाल, तो सीधा बोलोगे x बाय 2 प्लस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 1। इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये चार एग्जांपल पे दे दिए, जाओ। क्लियर? अब अगर ये आपको मैं चार एग्जांपल दे दिए हैं, एक बार इसे नोट डाउन कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, सही हो जाएगा। इसको नोट डाउन करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, इसको नोट डाउन करके स्टार्ट करते हैं इसी के थोड़े क्वेश्चंस। चलो जी, आई होप नोट डाउन डन है, फोटो वोटो ले लोगे समझदार इंसान। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन है देखो। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ अ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब एक लाइन की क्वेश्चन निकालो जो पास कहां से हो रही है। इसको इधर करो भाई, -4, 3 से पास हो रही है और स्लोप है हाफ। स्लोप कितना है? हाफ। स्लोप हाफ है, -4/3 से पास हो रही है, क्या मतलब? इसका मतलब है लाइन की क्वेश्चन आराम से निकल सकती है। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन एम 1/2 x माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन क्या आ रही है? 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 कम्स आउट टू बी 2y माइनस 6 x इज इक्वल टू 10। डन, खत्म। आगे बढ़ो बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो भाई पढ़ो। अब क्या पढ़ो? पढ़ो, अब तो पढ़ो। पढ़ो, आप पढ़ो। मैं पानी पीता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ा? क्या कहता क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2√3 एंड मेकिंग एन एंगल 75 डिग्री। कितना एंगल बना रही है? 75 डिग्री। इक्वेशन निकालो। मैंने कहा क्या बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा है। एंगल दिया हुआ है, स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, थीटा 75 है, तो स्लोप निकलेगा tan 45 प्लस 30। काश मेरे पास मुझे आज tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होता, और मुझे याद है क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan 45 प्लस 30 का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
tan 45 1, tan 30 1 by रूट 3, 1 माइनस tan 45 1 और tan 30 1 by रूट 3, एलसीएम ले लो, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये आ रहा है मेरा स्लोप। स्लोप तेरे पास है, पासिंग थ्रू पॉइंट तेरे पास है, तो क्या चाहिए लाइफ में? लगा y माइनस y1 m x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द परफेक्ट इक्वेशन। यहां भी ठीक है भैया, ओके चल क्वेश्चन पर चलो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, चल पढ़ो। The vertex of a triangle PQR is this. Find the equation of the median through the vertex R. भाई पता मैं क्या हुआ, तो छोड़ना, पहले मैं टेस्ट ले रहा था एक, मैंने सेम क्वेश्चन डाला एक केस स्टडी की फॉर्म में, बस बच्चों हुआ ही नहीं। बच्चों मीनिंग समझो, रटो मत क्वेश्चंस। एक ट्रायंगल है PQR, P दे रखा है 2 1, Q दे रखा है -2 3, R दे रखा है 4,5। PQR दे रखा है, P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। अगर R से एक मीडियन निकलता है, मीडियन मिड पॉइंट पे कट करता है, मीडियन का मतलब ही यही होता है, तो मुझे इसकी इक्वेशन दे। मैंने कोई दिक्कत नहीं, अगर ये मीडियन आ रहा है तो सबसे पहले मैं PQ का मिड पॉइंट से ये पॉइंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि मीडियन है ना, मीडियन तो मिड पॉइंट पे कट करता है। तो -2 + 2 डिवाइड बाय 2 0, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2 0,2। अब मुझे इसकी येलो लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। अरे भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, इसको मैं मान रहा हूँ x1 y1, इससे मैं मान रहा हूँ x2 y2। सर मेरे दोस्त ने इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लिया, क्या मैं गलत हो गया? नहीं, वो भी सही है, तुम भी सही। तो इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 x माइनस x1, पहले ये, फिर बीच में यहां पर क्या था, y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 0 माइनस 4 माइनस 4, तो मेरे पास आएगा 4y माइनस 20 इज 3x माइनस 12, तो 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8। खत्म जी। अब बताओ, टफ है? बहुत टफ है ना, मानते नहीं हो तो मेरी बात। चलो 1:n, ओ हो, क्वेश्चन तो बढ़िया यार, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,0 एंड 2,3। एक लाइन इससे परपेंडिकुलर बन रही है। मैंने कहा अच्छा, तो कहता एक लाइन इससे परपेंडिकुलर बन रही है, मुझे इसकी इक्वेशन निकाल के दिखा वाइड लाइन की, जो इस लाइन को 1:n में कट कर रही है। मैंने कहा तुम समझते हो मुझे बच्चा, ये तो बड़ी आराम से निकाल सकता हूं मैं। कैसे? देखो, मुझे येलो लाइन की नहीं, मुझे व्हाइट लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, जो इस लाइन को 1:n में कट कर रही है। बड़ा सिंपल। पहले तो मुझे बताओ येलो लाइन का स्लोप क्या है। कह रहा सर मेरे पास येलो लाइन का स्लोप निकालना है, मेरे पास येलो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 1 1। तो येलो लाइन YL मतलब येलो लाइन का स्लोप दे रखा है 3, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई येलो लाइन और व्हाइट लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू -1। तो येलो लाइन के स्लोप को अगर मैं m2 बोलूं, व्हाइट लाइन के स्लोप को मैं m1 बोलूं, तो बच्चे m1 m2 का स्लोप -1 होता है। मानते नहीं मानते? मुझे बोल रखा है कि येलो लाइन का स्लोप मेरा 3 है, तो मुझे समझ आना चाहिए कि मेरे व्हाइट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/3। पहली चीज, मुझे इसका स्लोप मिल गया -1/3। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना। -1/3 स्लोप हो गया। अब मुझे ये पॉइंट भी निकालना है, कैसे निकालूंगा? सेक्शन फॉर्मूला का नाम सुना है? ये लाइन के ऊपर रेशियो गिवन है, ये m:2n x1 y1 x2 y2, याद है नहीं याद है? mx2 तो 1 into 3 3, n1 अपॉन nx, याद है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अरे सेक्शन फॉर्मूला, 1 into 3, सॉरी जी, 1 into 2 2, 2 into 1 n into 1 n अपॉन 1 प्लस n, 1 into 3 3, n into 0 0 अपॉन 1 प्लस n। ये मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, पी नाम दे देते हैं। ये पॉइंट कहां से आया? ये पॉइंट मैंने निकाला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो, वाइड लाइन की क्वेश्चन निकालनी थी, वाइड लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है P, वाइड लाइन का स्लोप गिवन है, क्या चाहिए? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना।
y माइनस y1 3 अपॉन 1 प्लस n। स्लोप कितना है -1/3। x माइनस x1, x1 कितना है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। तो मेरे पास 1 प्लस n इंटू वाई -3 अपॉन 1 प्लस n -1/3 1 प्लस n इंटू x -2 प्लस n डिवाइड बाय 1 प्लस n। 1 प्लस n से 1 प्लस n मैंने कट कर दिया, रैश एलसीएम कहते हैं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 3 को यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3y 1 प्लस n -9 -1 को अंदर लेके जा रहा हूं, -1 प्लस एन एक्स प्लस 2 प्लस n। कोई दिक्कत तो नहीं। इस चीज को उधर 3y इंटू 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n इंटू x इज इक्वल टू 2 प्लस n प्लस 9 विच कैन बी रिटन एज 11 प्लस n। अब तुम चाहते हो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं चाहते मत करो, छट दो एथो, छट दे एथी। चलो क्लियर है, ट्राई कर रहा हूँ भाई। चलो बजाय बोलना, चलो मैथ आती है। क्वेश्चन पढ़ो 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 जी पढ़ो, क्या कहता है देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। एक लाइन की इक्वेशन निकाल जो पास हो रही है -3,5 से। मैंने कहा ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन से जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं 2,5 एंड 3, -3,6। इसको लाइन 1 बोल रहा हूं, इसे लाइन 2 बोल रहा हूं। अब तुम खुद पहले 1 मिनट सोचो, मुझे लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है जो पास हुई है -3,5 से, इससे परपेंडिकुलर बन रही। तुम पहले लाइन 2 का स्लोप निकाल के दे सकते हो मुझे। सर कैसे? अरे 2 पॉइंट है लाइन के ऊपर भाई, y2 माइनस y1 -6 -5 -11, x2 माइनस x1 -3 -2 -5। तो 11/5 इज द स्लोप ऑफ लाइन 2। पर लाइन 1 की क्वेश्चन निकालने कोई दिक्कत नहीं, दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप -1 होगा। अगर मेरे पास लाइन 2 का स्लोप 11/5 है तो लाइन 1 का स्लोप -5/11 हो जाएगा। अब मेरे पास लाइन 1 का स्लोप है और लाइन 1 का पासिंग थ्रू पॉइंट है, लाइन 1 का स्लोप है और लाइन 1 का पासिंग थ्रू पॉइंट है, तो इक्वेशन बता दो। y माइनस y1 m x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड योर आंसर। इजी, मना कर दो अगर टफ है तो बता दो भाई, बेस थोड़ा चाहिए। ठीक है, चल चल भाई चल, पढ़ भाई पढ़, क्वेश्चन पढ़। देख भाई क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। रैंडम कर्ल डायग्राम बना, पर डायग्राम जरूर बना, तेरे को आइडिया अच्छा मिलेगा। 0,2 से पास हो रहा है, मेकिंग एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। 2π/3 एंगल बना रहा है विद द हेल्प ऑफ x एक्सिस। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इसकी क्वेश्चन निकाल, पहले फर्स्ट पार्ट इतना सॉल्व करते हैं। ओके, इसकी क्वेश्चन निकाल। मैंने कहा पासिंग टू पॉइंट दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, स्लोप निकाल लेता हूं। स्लोप tan थीटा, थीटा कितना है 2π/3, tan 2π/3। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिगो आते हैं। tan 2π/3 की वैल्यू पाई माइनस π/3। बच्चे पाई क्या होता है 180, 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव। पाई है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो tan π/3 आ जाएगा, और tan π/3 इज tan 60 एंड tan 60 इज √3। तो इसका स्लोप तो आ गया -√3। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस 2 माइनस √3x। ये आ गई येलो लाइन की इक्वेशन। बोलो हाँ है ना। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, अब मुझे निकालनी है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। एक लाइन जो इसके पैरेलल है और वो y एक्सिस को 2 यूनिट नीचे से कट कर रही है। अगर y एक्सिस को 2 यूनिट नीचे से कट कर रही है, क्या इसका मतलब ये है कि वो 0,-2 से कट कर रही है ना। अब इसकी इक्वेशन निकालो। मैंने कहा यार अगर मैं इसे लाइन 2 बोलूं
और इसका स्लोप भी मैं -√3 ही लिखूंगा। क्यों? इसका स्लोप भी मैं -√3 से लिखूंगा इफ टू लाइंस आर पैरेलल द स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर इसका स्लोप -√3 है तो इसका स्लोप भी -√3 है, बिकॉज व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल द स्लोप्स आर इक्वल। सर इसका पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2, स्लोप -√3, इक्वेशन ऑफ व्हाइट लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन 2 बोल लो। क्या होता है? y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3x। चलो, कोई दिक्कत? पक्का? इजी बडीज। चलो चलो जी चलो, क्या बोलता है भाई? बात करो इससे, बात करनी पड़ेगी तब जाके काम होते हैं। चलो करो। P is a AB is a midpoint of a line segment between the axes। देखो उल्लू ने एक्सेस की स्पेलिंग गलत लिखी है। स्पेलिंग गलत नहीं लिखी, सुनो ध्यान से, स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है। P is a point between the axes का मतलब है एक्सिस का प्लूरल, इन दोनों का मिड पॉइंट है पॉइंट P, याद रखना। शो दैट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x by a plus y by b equals to 2। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पता कितना है, लेट दिस पॉइंट बी x, 0 एंड लेट दिस पॉइंट बी 0, y। मुझे नहीं पता x 0 कब कट कर रहा है, y 0 कब कट कर रहा है, पर इसका मिड पॉइंट ए बी है। क्या बात मानते हो? माननी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ। तो बच्चे इसका मिड पॉइंट अगर ए बी है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं कि x प्लस 0 डिवाइड बाई 2a है, तो x की वैल्यू 2a आ रही है, और 0 प्लस y, मिड पॉइंट फॉर्मूला 0 प्लस y डिवाइड बाई 2b है, तो y की वैल्यू 2b आ रही है। तो तेरे पास x की और y की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू x, 0 x 2a है, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2a, 0। ये पॉइंट क्या आ गया? 0, 2b। भाई मैंने x y निकाल लिया ना। मैंने क्या गलत किया? कुछ गलत किया तो बता मुझे तू। अब एक बात बता, अगर ये पॉइंट 2a, 0 है, मतलब मेरी लाइन x एक्सिस को कट कर रही है 2a पे, ये 0, 2 भी है, मतलब मेरी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है 2b पर। क्या इसका यही मतलब हुआ? अबे यहां पर तुम इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। बताया तो था, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो x बाय 2a, क्योंकि x x को 2a से कट कर रहा है, y बाय 2b, y x को 2b से कट कर रहा है, इधर से 2 कॉमन ले लूंगा, और मेरे पास आ जाएगा x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2। दोनों हाँ है ना? एक और क्वेश्चन करें सिमिलर। चल, जो तू बोले वो करेंगे। चल क्वेश्चन देख पाए, ऑलमोस्ट सेम ही, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम। अच्छा, a point ph comma के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, मतलब मेरे एक्सिस को एक पॉइंट p कट कर रहा है, ठीक है? किस रेशियो में कट कर रहा है? 1:2 में। पहले मिड पॉइंट में कट कर रहा था, 1:2 में कट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये पॉइंट क्या है, लेट दिस पॉइंट बी x, 0। मुझे नहीं पता ये पॉइंट क्या है, लेट दिस पॉइंट बी 0, y। कोई दिक्कत? अब कहता है x और y निकाल। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये पॉइंट x, 0 है, ये पॉइंट 0, y है, ये पॉइंट p h, k है, रेशियो 1:2 है। क्या रेशियो है? 1:2। फाइंड इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला 1 इंटू 0, 0, 2 इंटू एक्स, एक्स 2x अपॉन 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू h। x की वैल्यू क्या आ रही है? 3h/2। उसके बाद 1 इंटू वाई, वाई, 2 इंटू 0, 0, 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू k। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 3k। मतलब मेरा पॉइंट x, 0 था, x की वैल्यू 3h/2 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट 3h/2, 0 आ गया। मतलब x एक्सिस को मेरा पॉइंट 3h/2 पे कट कर रहा है, यही मतलब हुआ। ये पॉइंट 0, y था, y 3k है, मतलब मेरा पॉइंट y एक्सिस को 3k पे कट कर रहा है। अबे तेरे पास x इंटरसेप्ट है भाई, तेरे पास y इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन नंबर 2 लाइन क्यों नहीं लगाता? सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों नहीं लगाता? x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। चीजें आसान है, समझ के करोगे तो बढ़िया लगेगा और मजा भी आएगा। ओके, चल चल चल।
ओए होए 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 होए, पी एंड क्यू आर द लेंथ। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गया। चलो एक काम करते हैं, कर ली लेते हैं बच्चों। अब एक्सरसाइज 2 को भी करते हैं अलविदा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 की मैंने बुक करवाए। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पर। आ जाओ स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 3 करने से पहले थोड़ा सा मुझे आपको हिंट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि क्या कह रहा हूँ, थोड़ा हिंट तो छोड़ो, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए एक्सरसाइज 3 का। और बहुत कम इंट्रोडक्शन है, तो ध्यान से देखना। है इजी पर देखने की जरूरत है। चलो देखो क्या है। ये मैं डायग्राम ड्राइंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो इग्नोर करना प्लीज इसे। चलो अब देखो एक्सरसाइज 3 में क्या है। एक्सरसाइज 3 में ना सबसे पहले कहता है कि आपके पास ना एक जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन बताइए। नई फॉर्म बनाया है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। और वो पता क्या है, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने कहा बड़ी सही लाइन है यार। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये कौन सी लाइन है? ये जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन है। मैंने कहा ठीक है। कहता अगर जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन है आपके पास, तो कहता हर लाइन जो आपने अभी तक पढ़ी है ना, वो इसमें कन्वर्ट हो सकती है। हर नहीं, 3 लाइनें कन्वर्ट होती है। मैंने कौन कौन 3 लाइनें हैं? क्या सबसे पहले आपने पढ़ी थी वाई, 2 लाइनें, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने कहा हाँ पढ़ी थी। कहता क्या होता है? मैंने कहा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। कहता मैं उसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने कहा मतलब समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो आप? कह रहा जस्ट सपोज करो सर, आपके पास एक क्वेश्चन दी हुई है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। सीधा मुझे कोई जनरल फॉर्म देता है, कहता है इसका y इंटरसेप्ट और मुझे स्लोप बता। मैंने कहा ये तो क्या पूछ लिया। कह रहा आप एक काम करो, इसको लिखो 2y इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3x, y इज इक्वल टू माइनस 5/3 माइनस 3/2x। मैंने कहा हाँ। कह रहा देखो अब ये और ये सेम सेम बन गया। मैंने कहा हाँ, कह तो सही रहे। तो अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जो x के साथ होता है वो स्लोप है, तो x के स्लॉप क्या है, साथ क्या है, -3/2। तो इस लाइन का स्लोप है -3/2। और इस लाइन का y इंटरसेप्ट, जहां से y को कहां से कट कर रहा है, ये पता लगाना है। तो कहां से कट कर रहा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी माइनस 5/3। बोलो सारे हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर देख फिर देख फिर देख फिर देख। मैंने कहा वाओ, जादू। कह रहा सर अभी जादू स्टार्ट हुआ है। कह रहा अगर तुम्हारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, जैसे कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, वेयर a is the x intercept and b is the y intercept, कह रहा जनरल फॉर्म इसमें भी कन्वर्ट करके तुम्हें इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकती है। मैंने कहा मतलब भाई? कह रहा देख 3x प्लस 2y प्लस 5 एक जनरल इक्वेशन गिवन है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल गिवन है। तब कह रहा है इसको लिख सकता है 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। मैंने कहा हाँ नॉर्मल सी बात है। कह रहा -5 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर दे, 3x डिवाइड बाय -5, 2y डिवाइड बाय -5 इक्वल्स टू 1। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 3 को भी नीचे लिया, x डिवाइड बाय -5/3, y डिवाइड बाय -5/2 इक्वल्स टू 1। कह रहा कन्वर्ट हो गई? मैंने कहा हाँ लगभग हो गई है। कह रहा अब तू बता, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट 1 होता है, तो -5/3 तेरा y x इंटरसेप्ट है। मतलब ये लाइन x इंटरसेप्ट कट बना रही है -5/3। क्या बना रही है? -5/3। मैंने गलत तो नहीं कर दिया? एक सेकेंड। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हाँ 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 हाँ, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू फ्लाई था, -5 वहां चला गया, -5 नीचे आ गया, x को -5/3 और y -5/2। तो इधर अलग कैसे आ रहा है? इधर हमने एक छोटी सी गलती कर दी बच्चे, यहाँ 2 आना चाहिए। सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। अच्छा, x इंटरसेप्ट -5/3 है और y इंटरसेप्ट क्या है? -5/2। तो बस दोनों में सेम सेम आ रहा है। एक बार फिर कहता है ये एक जनरल फॉर्म है, और जनरल फॉर्म आपकी वाई इंटरसेप्ट में भी कन्वर्ट करके और या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके तुम्हें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे सकता है। मैंने कहा समझ नहीं आया पर ठीक ठीक लग रहा है। कह रहा एक बार चल लास्ट टाइम बताता हूँ। कह रहा 8x प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन है? मैंने कहा जनरल फॉर्म है। मैंने कहा अगर मैं तेरे क्वेश्चन पूछूं मुझे इसका वाई इंटरसेप्ट और स्लोप दे, तो इसको वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। मैंने कहा करता हूँ, देख 9y इज इक्वल टू -10 माइनस 8x, y इज इक्वल टू -10/9 और -8/9 x। तो स्लोप जो x के साथ होता है वो क्या है? -8/9। और स्लोप 8/9 और y इंटरसेप्ट -10/9 आ गया।
अब आपके पास स्लोप आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया, अब मुझे निकाल के बताओ क्या, अब मुझे आप एक और चीज निकाल के दो कि भाई जनरल फॉर्म को ना तू मेरे लिए भाई क्या तू उसमें कन्वर्ट कर सकता है, क्या कहते हैं उसको, इंटरसेप्ट फॉर्म में, और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दे सकता है जरूर। एक्स बाय, अब देखो 8x प्लस 9y इज इक्वल टू -10, कूल। 8x प्लस 9y डिवाइड बाय -10, कूल। x is equals to -10 by 8, y is equals to -10 by 9 equals to 1, कूल। तो x by x इंटरसेप्ट, x नीचे क्या है -10 by 8, तो x इंटरसेप्ट इज -10 by 8, y इंटरसेप्ट इज -10 by 9, वो भी निकल सकता है जनरल फॉर्म को तुम इन दो फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके चलो एक और लास्ट फॉर्मूला फिर हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्सरसाइज। और लास्ट फॉर्मूला थर्ड एक्सरसाइज का क्या है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, उप्स डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, किसके बीच में, लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू अ पॉइंट एंड अ लाइन, उप्स डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, ठीक है। फिर x1 is y1 is the other point and ax plus by plus c is the line। और अगर मेरे पास दो लाइनें पैरेलल है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। दो लाइनें पैरेलल है मतलब जैसे एक लाइन है ax plus by plus c1 और दूसरी लाइन है ax plus by plus c2, ये दोनों पैरेलल है। सर आपको कैसे पता पैरेलल है, बच्चों पैरेलल लाइंस में x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे हमेशा। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस ये है एक्सरसाइज 3 और ये फॉर्मूला सबसे मेन है। तो सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन फॉर्मूला क्या है, ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square, where a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, c is your constant, x and y1 are the point जिससे मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ओके डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है c2 minus c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर इन दो लाइनों में a और b का कोफिशिएंट सेम होगा तभी वो पैरेलल है, और c1 c2 कांस्टेंट्स अलग होंगे। सर दिखाओ तब मानूंगा, देखते हैं। पर ये आपका एक्सरसाइज 3, इसको नोट करो पॉज करके और हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। चले, बस थोड़ी सी गलती होगी, मैंने सबसे टफ क्वेश्चन सबसे पहले डाल दिया, तो थोड़ा हम ना इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, ओहो पैरेलल लिखा हुआ है, वन सेकंड बच्चों। चलो इससे पीछे स्टार्ट करें, ठीक है। सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखो बच्चों, reduce the equation into slope intercept form and find the slope and the y-intercept 6x plus 3y minus 5 equals to 0। 6x plus 3y minus 5 equals to 0। Reduce the equation to slope intercept form and find the slope and the y-intercept। इसको slope intercept is the y-intercept form, same thing। तो 6x plus 3y minus 5 है, 6x plus 3y equals to 5 भी तो हो सकता है, 3y is equals to 5 minus 6x भी तो हो सकता है, y is equals to 5 by 3 minus 6 by 3x भी तो हो सकता है। कहता स्लोप दो, स्लोप होता है जो इक्वेशन होती है मेरी y equals to mx plus c, स्लोप होता है x के साथ, तो -2 is my slope, y intercept is 5 by 3। ओके दैट्स इट यार, इजी क्वेश्चन अभी तो किया था। आओ फिर देखो, फाइंड द रिड्यूस द इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए कौन सी, x by a plus y by b, और कहता है इंटरसेप्ट निकाल भी। मैंने कहा हुणे हुणे निकाल के देता हूं। अब देखो क्या है, अब मेरे पास है कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 2y 3x प्लस 2y डिवाइड बाय 12, मैं 12 को डिवाइड कर देता हूं और 1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत, 3 नीचे आ जाएगा, 12 by 3 4, 12 by 2 6 इक्वल्स टू 1। तो x by 4 प्लस y by 6 इक्वल्स टू 1 है बच्चों। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इंटरसेप्ट 4 है एंड y इंटरसेप्ट इज 6, इजी। चलो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, सर मुझे तो समझ ही नहीं आया लाइन पैरेलल है,
मुझे तो पता ही नहीं चला ये लाइन पैरेलल है। बच्चों ये लाइनें पैरेलल है कैसे? पानी भी नहीं डालता हूं। दो लाइनें पैरेलल तब होती है बच्चों जब उनके एक्स ए एक्स और बी वाई, एक्स और वाई कोफिशिएंट सेम है। अब तो दोनों के सेम है ना, तो लाइनें पैरेलल है। और व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब c2 कांस्टेंट ऑफ लाइन 2 दैट इज 31 माइनस c1 कांस्टेंट ऑफ लाइन 1 दैट इज माइनस 34 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225, b 8 64, 31 प्लस 34 65 और 289 का अंडर रूट कितना होता है? 289 का रूट 13 लिख दिया मैंने, माफ करना, 17 17 होता है ना 17। तो 65 by 17 is the distance between two parallel line। 17 का स्क्वायर 289, आई गेस 289 ही होगा ना, हाँ 289। क्लियर? पक्का? चल आजा शेर, शेरों मेरे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये क्या बोल रहा है? मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है, सुनो तो मानो। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो 3x माइनस 4y प्लस 2 से पैरेलल है। मुझे इसको लाइन 1, मुझे लाइन 2 इसे बोल देता हूं। मुझे लाइन 2 की इक्वेशन निकाल के जो लाइन 1 से पैरेलल है और पास हो रहा है -2,3 से। सिंपल। क्या है तू? सिंपल है। मैंने कैसे? क्या देखो, अगर मेरे पास पासिंग थ्रू पॉइंट है, स्लोप दे दोगे तो मेरा काम बन जाएगा। लाइन 1 से स्लोप निकालना है, अरे आसान काम है। 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू क्या है? 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है? 4y। 3/4x प्लस 2/4 1/2 इक्वल टू क्या है? y। तो ये मेरे पास आ रही है y इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2। ये आ रही है क्वेश्चन ऑफ अ लाइन। अब इसमें से mx प्लस c की क्वेश्चन बना दी, स्लोप क्या आ गया? 3/4। और बच्चों अगर इस लाइन का स्लोप 3/4 है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इसका स्लोप 3/4 है तो इसका स्लोप भी 3/4 होगा, क्योंकि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल द स्लोप्स आर इक्वल। ओके, अब इस लाइन का स्लोप है पासिंग टू पॉइंट है, स्लोप है पासिंग टू पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन 2, y माइनस y1 m x माइनस x1 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। टू लाइंस आर पैरेलल, द इक्वेशन आर इक्वल। इजी। चल 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 पढ़ो। अच्छा ये पता भैया, पता नहीं इतना आसान क्वेश्चन है पर इतना हिट हुआ है ना क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हिट मतलब आया है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है। चल करे। चल, फाइंड द इक्वेशन एंगल बिटवीन द लाइंस। मेरे पास दो लाइंस है, एक लाइन है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी लाइन है x प्लस √3y इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकाल के दो? एंगल निकाल के दो। अबे एंगल के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पता तो है, पर मुझे दोनों लाइन का स्लोप चाहिए होता है उसके लिए। इस लाइन का स्लोप क्या है? y इज इक्वल टू 1 माइनस √3x, तो स्लोप हो जाएगा -√3। हाँ या ना? स्लोप ऑफ लाइन क्या 1 क्या हो जाएगा? -√3। x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो √3y इज इक्वल टू 1 माइनस x, y इज इक्वल टू 1/√3 और माइनस x बाय √3। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/√3। क्या तुम्हारे पास दोनों लाइन का स्लोप आ गया यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या y इंटरसेप्ट फॉर्म? तो बस यूज करो ना। तो tan थीटा का tan थीटा m2 माइनस m1, इससे m2 बोल देते हैं, इससे m1, -1/√3 माइनस ऑफ -√3 1 प्लस -1/√3 और -√3। अच्छा आओ, tan थीटा माइनस माइनस प्लस 1 - 3/√3
रूट थ्री कटा, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 बाय रूट थ्री बाय 2, 2 से 2 भी कटा, 1 माइनस 3 एक्चुअली माइनस 2 होना था पर 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय रूट थ्री। अब tan थीटा में 1 बाय रूट थ्री कब आता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट थ्री, तो tan थीटा की 30 डिग्री पे या पाई बाय 6 पे मेरा आंसर आता है, तो इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, इजी भाई। ओके, तो ये माइनस का प्लस कैसे कर दिया, मॉड लगा हुआ है भाई, पॉजिटिव हो जाए। चल एक दो, चल पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। Find the equation of a find two lines pass through the point 2 comma 3. Two lines pass through the point 2 comma 3 intersect each other at an angle of 60 degree. दो lines, two lines passing through the point 2 comma 3 intersect each other at the point 60 degree. दोनों intersect हो रही है कहाँ पर, 2 comma 3 पे. Two lines passing through the points 2 comma 3 intersect each other at an angle 60 degree. दोनों एक दूसरे को intersect हो 60 डिग्री पे और 2 comma 3 पे. If the slope of one line is 2, एक लाइन का स्लोप 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन। क्या क्वेश्चन है, लाइन 1 का स्लोप 2 दे रखा है, लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है। आओ हेल्प करो जरा, आओ हेल्प करो जरा। अगर लाइन 1 का स्लोप है, इनके बीच में एंगल दे रखा है, तो मेरे पास लाइन 1 का स्लोप है, एंगल देखा, लाइन 2 का स्लोप निकालना है, फॉर्मूला लगाता हूं ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 कितना है 2, m1 लाइन इसको सॉरी सॉरी सॉरी, लाइन 2 का स्लोप निकाल, लाइन 1 का स्लोप दिया हुआ है m2 माइनस लाइन 1 का स्लोप कितना है 2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 2m2, हाँ है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, रूट थ्री, m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, कोई दिक्कत, रूट थ्री का रूट थ्री। अब मैं इसको प्लस माइनस लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या हो रहा है भाई, मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी आप मॉड आओगे प्लस माइनस आएगा, कोई दिक्कत। अब आपके पास केस वन, एक केस होगा माइनस रूट थ्री लेने का, एक केस होगा प्लस रूट थ्री लेने का, पहले मैं प्लस रूट थ्री लेता हूं, तो m2 माइनस टू डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 इज इक्वल टू रूट थ्री, m2 माइनस टू इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री m2, m2 में से कॉमन ले रहा हूं तो 1 माइनस टू रूट थ्री आ रहा है और रूट थ्री प्लस टू आ रहा है, ये यहां जाके माइनस होगा तो m2 कॉमन और यहां जाके प्लस। और बच्चों m2 की स्लोप 2 की वैल्यू आ रही है 2 प्लस रूट थ्री और 1 माइनस टू रूट थ्री, ये आ रही है स्लोप 2 की वैल्यू, किसकी आ रही है, स्लोप 2, m2 की वैल्यू आ रही है 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस टू रूट थ्री। अब मेरे पास स्लोप 2 आ गया, m2 आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 निकालनी है, स्लोप गिवन है, पॉइंट ऑन लाइन 2 गिवन है, तो इक्वेशन निकल जाएगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 y माइनस y1 पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है m, ओहो m x माइनस x1, y माइनस y1 m x माइनस x1, सॉल्व कर लें। ओके, इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दिमाग वाला क्वेश्चन, मुझे ऐसे क्वेश्चन छोटे पर ट्रिकी। चलो पढ़ो, पढ़ो, आओ करे। Find the coordinate of foot of the perpendicular from the point minus 1 comma 3, माइनस 1 कॉमा 3 से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहा है, क्या बन रहा है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहा है, कहां से, माइनस 1 कॉमा 3 से एक परपेंडिकुलर बन रहा है ऑन द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, फाइंड दिस पॉइंट, इसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। करे बेटा, क्लास 12th में ना सेम क्वेश्चन आता था 5 नंबर का बोर्ड में, पर वो 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये तो 2D है अभी, कैसे करें बताता हूं, देखो देखो,
इस लाइन का स्लोप नहीं गिवन, इस लाइन का कुछ नहीं गिवन, इसको लाइन 1 बोल रहा हूं, इसको लाइन 2 बोल रहा हूं, ये पॉइंट निकालना है, सिंपल है, देखो ध्यान से। 3x minus 16 is equals to 4y, 3/4x minus 4 equals to y, स्लोप आ रहा है इसका 3/4, लाइन 1 का स्लोप आ रहा है 3/4, कोई दिक्कत है? अगर लाइन 1 का स्लोप 3/4 आ रहा है, मैं कह रहा हूं मैं लाइन 2 का स्लोप निकाल सकता हूं -4/3। कह रहा कैसे? अरे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, एंड बच्चे व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट? -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके -1 आना, इसलिए -4/3 इसका स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2, सब वो तो पूछे नहीं, तो निकाल तो सही, चलो दिखाऊंगा। y minus y1 m x minus x1, 3y minus 9 minus 4x minus 4, 3y plus 4x is equals to 5। ये आ रही है लाइन 2 की इक्वेशन, और ये तो किसकी इक्वेशन थी? लाइन 1 की। मुझे ना लाइन 2 की इक्वेशन चाहिए, ना मुझे लाइन 1 की इक्वेशन चाहिए, मुझे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। आई नीड दिस पॉइंट। कैसे आएगा भैया? एक बात सुनो, लाइन 1 दे रखा है, हाँ दे रखा है, लाइन 2 दे रखा है, हाँ दे रखा है। अबे तुम्हारे पास अगर लाइन 1 भी गिवन है, अबे तुम्हारे पास लाइन 2 भी गिवन है, अबे तुमने क्लास 10th भी करी है, तो तुम्हें नहीं पता when two lines intersect, जब तुम इन दो लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट में भी क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब दिस पॉइंट। तो लाइन 1 क्या थी? 3x minus 4y plus -16 को 0। लाइन 2 क्या थी? 4x plus 3y minus 5 equal to 0। बोलो हाँ या ना? अगर लाइन 1 लाइन 2 दे रखी है, मैं लाइन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लाइन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 12x minus 16y minus 16 32 64, 12x plus 9y minus 15 equal to 0। तो ये प्लस माइनस माइनस कट, -16 -9 -25y minus 64 plus 15, -64 plus 15, बोलो ना। 64 में से 15 का कितने बचे? 64 को बताना मत। 64 54 54 में से आएगा 49, प्लस में माइनस में सर -49। तो बच्चों y की वैल्यू आ रही है 49/25 इन नेगेटिव। सर x की दो ना यार, बड़ा टफ पॉइंट निकला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकला तो निकालना तो पड़ेगा। अब x निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं काम कर रहा हूं, देखो क्या ये समझ आना है? एलिमिनेशन मेथड लगाया, 3x और ये 4 था। अब पहले x को काटने के लिए किया था, अब y को काटने के लिए करता हूँ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों 3 से अब, और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब 4 से। तो ये क्या हो जाएगा? 9x minus 12y minus 48 equal to 0, 16x plus 12y, हाँ, ये तो वो भी हो रहे हैं, ऐड हो जाएंगे। मैं इसको कर रहा हूँ, मुझे सेम क्वेश्चन चाहिए होता है, -4 से कर रहा हूँ, -16x minus 12y plus 20 equal to 0। अब ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस, 9x plus 16x 25x, 12y से प्लस 12y कट गया, -48 -20 -68। तो बच्चों x की वैल्यू आ रही है 68/25। तो ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार आने के चांसेस। ओके चलो करें अगला। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड अपने स्ट्रेट लाइंस की वन शॉट को अभी एंड करते हैं, सिर्फ 1 2 3 एक्सरसाइज। ये 1 2 3 एक्सरसाइज का वन शॉट है, मिसलेनियस बहुत अलग है, उसका अलग से वन शॉट बनाऊंगा। ये 1 2 3 एक्सरसाइज का वन शॉट, और एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाओ। ओए होए मस्त क्वेश्चन, प्लीज देखो, मस्त और बढ़िया क्वेश्चन पढ़ो। P and Q are the length of perpendicular from the origin to the line this। origin और एक लाइन origin और एक लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा के बीच में डिस्टेंस है p, और ऐसा वैसा डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, आने के भरपूर चांसेस बच्चों। उसके बाद 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या है?
एक्स सेक थीटा लाइन y cosec थीटा इक्वल्स टू के। इन दो एक पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस है क्यों, ऐसा वाला डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज क्यों। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आता था या भूल गए, बताया था क्या, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है कॉस थीटा, बी क्या है माइनस साइन थीटा, सी क्या है माइनस के कॉस टू थीटा। ये साइड रख लेते हैं हम। किससे निकालना है डिस्टेंस, x1 y1 क्या है 0 0, फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, a x1 cos थीटा इंटू 0 0, b y1 sin थीटा इंटू 0 0, माइनस प्लस सॉरी ax प्लस by प्लस c की वैल्यू माइनस के cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a कितना है cos स्क्वायर थीटा, b कितना है माइनस साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है p, तो p आ रहा है मेरा k cos 2 थीटा। नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड है। अब 0,0 x sec प्लस y cosec इक्वल्स टू k है। बच्चों अपना पता है क्या है, मैं जानबूझ के ना इसको लिख रहा हूं x बाय cos थीटा y बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू k x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल्स टू k sin थीटा cos थीटा। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस में, क्यों, अरे वो ए भी साइन कॉस आ जाएगा ना, फिर स्क्वायर करके 1 हो जाएगा इसलिए। अब बताओ इसमें ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, कांस्टेंट पार्ट क्या है माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, और डिस्टेंस निकाल किससे रहे हो 0 0 से। किसे डिस्टेंस निकाल रहे हो इसका 0 0 से। सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देखना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, ए एक्स वन तो साइन थीटा इंटू 0 0, cos थीटा बी वाई वन इंटू 0 0, प्लस सी पर सी कितना है माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। तो और डिस्टेंस कितना है इसको q, तो मेरी q की वैल्यू आ रही है k साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ रहा है q की वैल्यू और ये आ रही है p की वैल्यू। आ जाओ p आ गया q आ गया। अब मेन काम स्टार्ट करना है, मुझे प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। बच्चों ये काम है मेन, पिंक पेन यूज करूंगा ध्यान देखना। वी नीड टू प्रूव पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। बेस्ट पार्ट p कितना है k cos थीटा, स्क्वायर करूंगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, 4q स्क्वायर 4 का 4, q कितना है k साइन कॉस, स्क्वायर करूंगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर 4q स्क्वायर, k स्क्वायर कॉमन लूंगा cos स्क्वायर 2 थीटा 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, k स्क्वायर का k स्क्वायर लिखूंगा। बच्चे ये cos स्क्वायर 2 थीटा है, क्या मैं 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। के स्क्वायर का के स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, क्लास 11 ट्रिगो फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, और स्क्वायर हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल होता है 1, तो मेरे पास क्या बचा के स्क्वायर। हेंस प्रूव p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया के स्क्वायर के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है और भगवान करे तुम्हारा भी आए। तो बच्चों ये था अभी एक्सरसाइज 1 2 3 का शॉर्ट वन शॉट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इनफ, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भी हमारा कितने ले लिया, 1 घंटा पूरा ले लिया है, और 1 घंटे की अलग से मिसलेनियस पे वन शॉट बनेगी, मिसलेनियस बहुत बड़ी है। सो ऑल द बेस्ट, देखना जरूर। ये है 1 2 3 के वन शॉट, नेक्स्ट पार्ट में मिसलेनियस की वन शॉट। ऑल द बेस्ट।